नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज हमारा जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है वो कंटिन्यू करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एडजेक्टिव्स। अभी तक हमने 7 to 8 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हैं एंड जिसके अंदर हमने सारे जो बेसिक्स हैं उसको कवर कर लिया है। आज की हमारी क्लास होगी एडजेक्टिव्स की, ठीक है। और ये हमारी मास्टर क्लास होगी एडजेक्टिव्स के ऊपर। और काफी ज्यादा इंटरेक्टिंग वे में अभी तक मतलब अब हम पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अभी तक हम बहुत सिंपल तरीके से देखते थे जिसमें आपको भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती होगी, ठीक है। तो उसको हमने इम्प्रूवमेंट किया है और अब हम करेंगे, ठीक है, एक इंटरेक्टिव वे में पढ़ाई, ओके। और एडजेक्टिव्स की सभी चीजें अब हम इस वीडियो के थ्रू समझ लेंगे। तो ट्रांसफॉर्म करेंगे हमारी लैंग्वेज को फ्रॉम सिंपल टू सबलाइन, ओके। सबसे पहले आप सोचोगे कि एडजेक्टिव होता क्या है। देखो, एडजेक्टिव वो चीज होती है जो किसी नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन, नाउन यानी किसी का नाम, ठीक है, और प्रोनाउन, ठीक है, उनकी विशेषता बताता है एडजेक्टिव, ओके। उसकी विशेषता बताता है एडजेक्टिव। जैसे कि ये जो कार है, अभी इसमें कोई कलर नहीं है, ठीक है, कोई कलर नहीं है, तो आप इसकी खूबसूरती देख नहीं पा रहे, आप इसके विशेषता बता नहीं पा रहे। बट जैसे इसमें कलर फिल्ड हुआ और ये कार ट्रांसफॉर्म हुई, तो अब बता पाओगे दिस कार इज रियली ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो क्या है? एडजेक्टिव। दिस कार इज रियली लुकिंग वेरी इंप्रेसिव। इंप्रेसिव क्या है? इसका एडजेक्टिव। दिस कार इज ऑफ ऑरेंज कलर या रेड कलर, ठीक है। दिस कार इज वेरी क्लीन। क्लीन इज अ वर्ड विच इज एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो सभी हम चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर फाइंडिंग आउट द इसकी विशेषता, एडजेक्टिव, ठीक है, वो चीज इंपॉर्टेंस पता करना हो तो एडजेक्टिव यूज किया जाता है। तो आज की जो क्लास होगी एडजेक्टिव, ये आपका अल्टीमेट गाइड होगी। और इस क्लास के बाद आपको एडजेक्टिव में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ओके। तो जैसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके हम एक पेंटिंग बनाते हैं एंड दिस पेंटिंग इज लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। यानी यहाँ पे क्लाउड्स हैं, यहाँ पे पहाड़ हैं, यहाँ पे ग्रीनरी है, पेड़ हैं, घर हैं, नदी है। These all kind of things are making you impressive looking at the picture, ठीक है। एंड आपको कोई ना कोई यहाँ पे अच्छी चीजें दिखेंगी, विशेषता दिखेगी। तो बेसिकली एडजेक्टिव का काम यही है कि वो आपको विशेषता बताता है, ठीक है। हम यहाँ पे पेंट करेंगे वर्ड्स के साथ, पेंटिंग ऑफ वर्ड्स। जैसे कि यहाँ पे है वर्ड अ ग्रैंड सन ड्रेंच्ड विला। तो यहाँ पे उस विला के बारे में तारीफ हो रही है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं बोला अविला, यहाँ पे बोला ग्रैंड यानी बहुत बड़ा, सन ड्रेंच्ड विला यानी इसकी तारीफ हो रही है, ठीक है, उस हाउस के बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वर्ड जो डिस्क्राइब करे या टेल करे, बताए किसी के बारे में, मोर अबाउट अ नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है। तो कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, इतना हमें पता चल गया। वर्ड दो मॉडिफाई करेगा, इंफॉर्मेशन देगा नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में। आंसर की जैसे कि विच वन, क्वेश्चन आता है विच वन, व्हाट काइंड, हाउ मेनी, व्हाट कलर, व्हाट साइज। जो यहाँ पे इसका आंसर होगा ना वो होगा हमारा एडजेक्टिव। जैसे कि पहला, मतलब इसमें दो रूल है, दो रूल समझ लो। सबसे पहले की दो फंडामेंटल पोजीशंस हैं। एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले लगेगा, इसको एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। जैसे यहाँ पे नाउन है हमारा कार, ठीक है। तो आई हैव अ कार, अगर मैं सिंपल सेंटेंस बोलता आई हैव अ कार, बट जब मैंने इसको रेड बोला, ब्लैक बोला, ब्लू बोला, ग्रीन बोला, उसका कलर दर्शाया, तो ये एक एट्रीब्यूटिव यूज बन गया। तो नाउन के पहले इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव, ठीक है। और सेकंड इसका रूल है कि ये लिंकिंग वर्ब के बाद यूज होता है। आई हैव आ कार, दिस कार इज रेड। तो ये जो इज है, जो इज है, ये हमारा लिंकिंग वर्ब, इसको प्रिडिक्टिव यूज कहते हैं, ठीक है। प्रिडिकेटिव यूज कहते हैं, प्रिडिकेटिव यूज। तो ये कार इज रेड, तो यहाँ पे जो ये एडजेक्टिव है वो इस लिंकिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है। तो ये दो इस्तेमाल करते हैं, एक होता है नाउन के पहले इस्तेमाल करना और दूसरा होता है लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना। मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दे के भी समझा दिया, ओके। कोई डाउट होगा तो जरूर से आप कमेंट करना, मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो ये ब्लूप्रिंट है टू मास्टरपीस। यानी बिफोर क्या होता था, जैसे मान लो अ मैन वॉक्ड इनटू अ रूम, एक इंसान, एक बंदा एक रूम में गया, तो वहां पर उसने चेयर्स देखी और
ही बॉट द कार, उसने कार खरीद ली, ठीक है, चेयर देखी और कार खरीद ली, एक सिंपल फिक्शनल चीज है, ठीक है। तो ये सिंपल है बहुत ज्यादा। यहाँ पे देखो इंसान ये आया, इसको चेयर दिखी और इसने कार्स को खरीद लिया। बट अभी आपको यहाँ पे बहुत सिंपल सिंपल लग रहा है, फंक्शनल लग रहा है और लाइफलेस लग रहा है चीजें यहाँ पे, मतलब आपको एनर्जी नहीं फील हो रही, अच्छा नहीं लग रहा। बट जैसे हमने इसको चेंज किया, अब वेल ड्रेस्ड यंग जैपनीज मैन, अब ये आपको पूरा वेल ड्रेस्ड, इसकी एक पर्सनैलिटी आ रही है, यंग है, अच्छे कपड़े पहने हैं, जैपनीज है, ठीक है, और स्पेशियस रूम में आया। तो रूम के बारे में बताया कि रूम बहुत खुला है, ये भी एडजेक्टिव हो गया। जो रेड कलर से मार्क है वो एडजेक्टिव है। ही सॉ 3 स्मॉल ब्लैक वुडन चेयर्स। अब वो जो चेयर थी उसके बारे में भी क्या हो रहा है, दर्शाया जा रहा है उसके बारे में कि वो कैसी है, ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक है, लकड़ी की है और 3 छोटी छोटी हैं चेयर्स। और उसने उसमें से 2 एक्सपेंसिव गाड़ी खरीदी जो येलो जर्मन स्पोर्ट्स कार थी। तो सिर्फ कार नहीं बोला यहाँ पे, उसने बोला एक्सपेंसिव येलो जर्मन स्पोर्ट्स कार। तो यहाँ पे अभी तक इस सिनेरियो में बहुत सिंपल चीज लग रही थी, बट यहाँ पे विविड है, बहुत अच्छे से दर्शाया है, स्पेसिफिक है और एंगेजिंग है। तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि एडजेक्टिव से क्या फर्क पड़ा नाउन और प्रोनाउन की डेफिनेशन पे, इस सेंटेंस पे, इस वाक्य पे क्या फर्क पड़ा, इस चेंजेस आ गए पूरे। तो एडजेक्टिव्स आर क्रिटिकल टूल फॉर एडिंग द डिटेल्स। एडजेक्टिव्स आर critical tool, important tool for adding the details that create a clear compelling picture in the reader's mind। यानी पढ़ने वाले के माइंड में एक अच्छी इमेज आती है, क्लियर कंपेलिंग पिक्चर है, उसको इंटरेस्ट के साथ वो पिक्चर या वो जो वाक्य है, लाइन है, उसको पढ़ने में मजा आता है। तो डिफरेंस बिटवीन अ कमेंट एंड अ कॉम्प्लीमेंट, आप किसी को कमेंट कर रहे हो और आप किसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको तारीफ करना हुआ। मान लो बिफोर आपने वीडियो देखी, आपने बोला गुड वीडियो, वीडियो अच्छी है, गुड वीडियो, ठीक है, आपने ये बोला, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको कॉम्प्लीमेंट की तरह देखोगे और इसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश करोगे तो आप बोल सकते हो आउटस्टैंडिंग वीडियो, आउटस्टैंडिंग वीडियो, ओवर पावर्ड, ठीक है, फैंटास्टिक, चार्मिंग। तो इससे क्या हो रहा है, एक प्रभाव पड़ रहा है और वो जो आपने चीज देखी वो उसके बारे में आप अच्छे से दर्शा रहे हो, ठीक है, उसको ही एडजेक्टिव कहेंगे। तो एडजेक्टिव्स क्या है, टूल्स हैं जो इमोशन, ओपिनियन, स्पेसिफिसिटी, इमोशन, ओपिनियन और स्पेसिफिसिटी इंक्लूड कर देते हैं और टर्न कर देते हैं एक ब्लैंड स्टेटमेंट को, जैसे यहां पे थी नॉर्मल सी स्टेटमेंट थी, इनटू अ पावरफुल मैसेज। सो फीलिंग एंड द कॉज, मास्टरिंग द आईएनजी और ईडी एडजेक्टिव्स, ठीक है। आईएनजी का इस्तेमाल होता है किसी भी वर्ड के बाद में और ईडी का इस्तेमाल, उसको देखना है। आईएनजी एडजेक्टिव यानी कि दे डिस्क्राइब द थिंग दैट कॉजेज द फीलिंग। जब भी किसी चीज की फीलिंग आपको होती है तो आप उसके पीछे आईएनजी लगाते हो, यानी वो अभी प्रेजेंट में हो रही है। जैसे कि द मूवी वॉज बोरिंग, एक फीलिंग है, द मूवी वॉज बोरिंग, अच्छी नहीं थी, बोरिंग थी, आईएनजी लगा के क्या हुआ, ये फीलिंग दर्शा रहा है, ठीक है, कॉज या रीजन दर्शा रहा है, ठीक है। प्रोफेसर लेक्चर वॉज सो कंफ्यूजिंग, आईएनजी लग रहा है कंफ्यूजिंग, ठीक है, यानी प्रोफेसर का लेक्चर समझ नहीं आया, कंफ्यूजिंग था। और जब दूसरी तरफ हम ईडी लगाते हैं, एडजेक्टिव्स, ईडी वाले एडजेक्टिव्स जो होते हैं, तो ये इफेक्ट और रिजल्ट दर्शाते हैं, अंतिम परिणाम दर्शाते हैं, ये कारण दर्शाते हैं, जैसे कि बोरिंग थी, कंफ्यूजिंग थी, और ये रिजल्ट दर्शाएंगे, जैसे कि दे डिस्क्राइब द फीलिंग पर्सन, मतलब द फीलिंग अ पर्सन एक्सपीरियंसेस। ओके, द फीलिंग मतलब ये बताएगा कि क्या फीलिंग क्यों थी, कॉज क्यों था, कॉज क्यों था, पर ये बताएगा कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, जो रिजल्ट है वो, यानी कि वी वर बोर्ड, यानी कि मूवी बोरिंग थी, उसकी वजह से हम बोर हो गए, वी वर बोर्ड, ठीक है, वी वर बोर्ड, ईडी लगा दिया। प्रोफेसर का लेक्चर कंफ्यूजिंग था, इसलिए जो लोग बच्चे थे वो कंफ्यूज हो गए, द स्टूडेंट्स फेल्ट रियली कंफ्यूज। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है, यानी फीलिंग का जो रिजल्ट है वो यहाँ आया, और फीलिंग का जो कॉज है, कारण है, वो यहाँ पे आया, ठीक है। तो आईएनजी एडजेक्टिव्स और ईडी ऑब्जेक्टिव्स आई होप आपको समझ आ गए हों। 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है कंपैरेटिव और एक होता है सुपरलेटिव। पॉजिटिव यानी किसी एक चीज को दर्शाता है, यानी कोई एथलीट है, कोई रनर है जो भागता है, दौड़ता है, वो स्ट्रांग है, अ स्ट्रांग एथलीट। कंपैरेटिव की बात करें तो एक दूसरे से कंपैरिजन की बात हो रही है,
यानी कि शी इज स्ट्रॉन्गर देन हिम, यानी कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इससे। तो यहाँ पे हमने दो पर्सन की बात करी और कंपेरिजन किया। तो कंपेयर्स टू थिंग्स, तो रूल यहाँ पे है या तो ई आर लगेगा, मोर लगेगा, ऑफन यूज विद देन। ठीक है, जैसे कि स्ट्रॉन्गर, ई आर, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था खाली, बट यहाँ पे ई आर लगा दिया और उसके बाद देन लगा दिया, तब कंपेरिजन होता है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर या मोर स्ट्रॉन्गर भी यूज कर सकते थे। ठीक है, सुपरलेटिव क्या होता है? कंपेयर्स वन थिंग टू ऑल अदर्स, यानी एक मान लो ग्रुप है, एक बड़ा सा ग्रुप है, उसमें से एक चीज को कंपेयर करेंगे इन सभी चीजों से। ठीक है, कंपेरिजन ऑफ वन थिंग विद ऑल अदर्स। तो सुपरलेटिव में क्या होता है कि पूरे ग्रुप के साथ कंपैरिजन होता है। क्या होता है? पूरे ग्रुप के साथ कंपैरिजन होता है। जैसे कि यहाँ पे रूल है वन सेकेंड, यहाँ पे रूल है ईएसटी लगता है। क्या लगता है? ईएसटी लगता है, उसके साथ मोस्ट लग सकता है या ऑफन लग सकता है, और एंड में लगेगा द। ठीक है, ये रूल है। जैसे कि शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी ईएसटी लग गया लास्ट में, एथलीट इन द टीम, यानी कि ये जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट एथलीट है पूरी टीम में, यानी सबसे अच्छा दौड़ती है पूरी टीम में, स्ट्रॉन्गेस्ट एथलीट। तो रूल क्या है? ईएसटी, उसके साथ कह सकते हो आप दा लगाओगे। ठीक है, दा लगाओगे, या मोस्ट भी या ऑफन भी लगा सकते हो। ओके, तो कंपैरिजन हम समझ चुके हैं। जैसे कि कोर कॉन्सेप्ट क्या है? कंपेयर करेंगे दो थिंग्स को, सुपरलेटिव में तीन से ज्यादा थिंग्स को, और इक्वलिटी में दो थिंग्स को। यहाँ पे मोर यानी मोर या ई आर लगेगा विद देन, यहाँ पे मोस्ट या ईएसटी लगेगा, और यहाँ पे एस लगेगा। ठीक है, जैसे कि ये तीन कार्स हैं, तो कॉर्वेट इज मोर एक्सपेंसिव देन मुस्टैंग, तो ये हो गया हमारा सुपरलेटिव, नहीं मतलब ये कंपैरिजन है, तो ये हो गया हमारा कंपेरेटिव। ठीक है, ये हमारा हो गया कंपेरेटिव, ये हमारा कंपेरेटिव हो गया। द सिविक इज द लीस्ट एक्सपेंसिव द थ्री, तो तीनों में सबसे सस्ती कौन सी है? हमारी सिविक। सिविक कौन सी है? हमारी ये वाली। तो ये हो गया हमारा सुपरलेटिव, क्योंकि यहाँ पे तीन से ज्यादा की बात हो रही, तीन या तीन से ज्यादा की, तो यहाँ पे कंपैरिजन एक ग्रुप के साथ हो रहा है। ठीक है, ओके, एक चीज और है कि मैकेनिज्म समझना है कंपैरिजन का। ये जो सिलेबल रूल होता है इसको समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बता रहा हूं क्या है। जैसे आप किसी को गुड बोलोगे, उसने और अच्छा काम किया तो उसको बेटर बोलोगे, और क्या बोल सकते हैं? बेस्ट बोलोगे, बेस्ट काम किया। यानी किसी ने गलत काम किया तो बोलोगे आपने बैड, फिर उसके और ज्यादा गलत किया तो वर्स, और खराब काम किया तो आप बोलोगे वर्स्ट काम किया, सबसे खराब काम किया। ठीक है, मैं बात करता हूं सिलेबल की। सिलेबल होता है एडजेक्टिव, यानी कि ई आर या ईएसटी लगता है। एग्जांपल, टॉलर, यानी कि टॉल को एक्स्ट्रा, मतलब टॉल का बड़ा वर्जन हो गया टॉलर। ठीक है, जब कंपेयर कर रहे हो तो ही इज टॉलर, शी इज टॉलर, वो ज्यादा लंबी है, वो ज्यादा लंबा है। जब आप ईएसटी लगा दोगे तो आप पूरे ग्रुप में उसको सबसे लंबा समझ रहे हो, टॉलेस्ट, मॉडेस्ट, ठीक है, शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा, तो वो ग्रुप की बात हो जा रही है। सेकेंड रूल है सिलेबल ऑब्जेक्टिव का, जब आप मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करते हो, यहां पे इसको कंपैरिजन कहते हैं। दोनों ही कंपैरिजन वाले हैं, बट पहला सिलेबल ऑब्जेक्टिव ईआर और ईएसटी होता है, जैसे टॉलर और टॉलेस्ट, और सेकंड सिलेबल ऑब्जेक्टिव होता है जैसे कि मोर ब्यूटीफुल, ज्यादा सुंदर है, मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर है। ठीक है, तो मोर और मोस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों सिलेबल आपको पता है। ईआर कंपैरिजन के लिए जब दो लोगों की बात करो, या मोर यानी कि जब दो लोग, ई वन सेकेंड, ई आर एंड मोर जब टू लोगों की बात हो, कंपेरिजन करना हो, कंपेरेटिव वाला हो। बट जब सुपरलेटिव हो, जब पूरे ग्रुप के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो आपको ई एस टी एंड ई एस टी या मोस्ट लगा सकते हो सुपरलेटिव में। जैसे मैं बताया, सुपरलेटिव में पूरे ग्रुप के साथ कंपेरिजन होता है। ठीक है, की पिटफॉल है कि यहां पे आपको गलती क्या नहीं करनी है, यहां पे ही इज मोर टॉलर नहीं बोलना। जब आप ही इज टॉलर बोल दोगे तो वहीं से मतलब वही स्टेटमेंट पूरी है, यहां पे मोर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। या तो आप ई आर लगाओगे टॉल के बाद टॉलर, या तो आप मोर टॉल बोलोगे, ही इज मोर टॉल, या ही इज मोर टॉल, या ही इज टॉलर, ऐसे बोलोगे। अलग अलग सेंटेंसेस दोनों को एक साथ मिक्स नहीं करना। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है कि इट इज द मोस्ट बिगेस्ट। यहां पे फिर गलती कर दी। गलती क्या कर दी? जब आपने ईएसटी ऑलरेडी लगा दिया है तो मोस्ट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इट इज द बिगेस्ट बोल सकते हो, इट इज द बिगेस्ट। ठीक है, या इट इज मोर बिग, ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हो। बट ये जो स्टेटमेंट है इट इज द मोस्ट बिगेस्ट, ये गलत है। यहाँ पे आपने मोस्ट भी इस्तेमाल कर दिया, इसको भी इस्तेमाल कर दिया, और ईएसटी दोनों साथ में इस्तेमाल नहीं करोगे, या तो ये या तो ये।
ठीक है, उसी के साथ या तो ये दोनों साथ में इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, ये आपको चीज समझ लेनी है। ओके, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये ऑलरेडी हम बता चुका हूं आपको। क्रैकिंग द कोड यानी अनस्पोकन रूल क्या है एडजेक्टिव का। ठीक है, कि जैसे यू हैव अ टेबल क्लॉथ इट इज डिस्क्राइब विद दीज वर्ड्स, कपड़ा बिछा है मेज पे, जैसे कि वो फ्रेंच, ब्लू, स्मॉल, ओल्ड, कॉटन, राउंड, ब्यूटीफुल। ठीक है, ये सारी खूबियां हैं उस टेबल क्लॉथ की। ठीक है, तो इन व्हाट ऑर्डर डू यू से दिस। ठीक है, आप इसको किस ऑर्डर में कहोगे ये भी जरूरी है, यानी कौन सा एडजेक्टिव पहले आएगा, कौन सा एडजेक्टिव बाद में आएगा, जो करेक्ट ऑर्डर है वो भी सही होना चाहिए, तभी आपका जो सेंटेंस है वो समझने लायक होगा। तो इसकी बात अभी करेंगे। जो एडजेक्टिव प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट अ नाउन्स क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंटेक्स्ट। जैसे ये टेबल है, ठीक है, सबसे पहले तो ओपिनियन आएगा कि लवली है, ब्यूटीफुल है। इसका साइज की बात करोगे तो बड़ा है, स्मॉल है, या छोट मतलब बहुत बड़ा है। ठीक है, ह्यूज है। एज की बात करोगे या तो पुराना है, या तो नया है, या तो बहुत ज्यादा पुराना है, एंटीक है। ऑब्जर्वेशन की बात करोगे तो या तो टूटा हुआ है, या तो इंटैक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। शेप की बात करोगे कि या तो ये राउंड है या तो स्क्वायर है, मतलब ये सब क्वालिटीज हैं, कुछ भी हो सकता है इसमें। मटेरियल की बात करोगे या तो लकड़ी से बना है, या लोहे से बना है, या लेदर से बना है। ओरिजिन की बात करोगे या तो इंग्लिश है, या तो इटालियन है, या तो इंडियन है। कलर की बात करोगे या तो ब्राउन है, ब्लैक है, या रेड है। तो ये सभी जो डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं हम इस टेबल के बारे में अलग अलग चीजों का, चाहे वो साइज हो, चाहे वो एज हो, चाहे वो शेप हो, चाहे वो ऑब्जर्वेशन हो, ये सभी एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव का पार्ट है। ओके, 1 सेकेंड। तो ये जो ऑर्डर मैं बता रहा था कि जो ऑर्डर हम करना है वो ऑर्डर यही है कि सबसे पहले डिटरमाइन करो ए द टू माई। ठीक है, सबसे पहले ए दा ये। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपका ओपिनियन आएगा कि ये ब्यूटीफुल है या एक्सपेंसिव है। ठीक है, उसके बाद साइज आएगा, बिग या स्मॉल या टॉल। फिर एज आएगा, फिर हमारा शेप आएगा, फिर कलर आएगा, फिर ओरिजिन आएगा, फिर मटेरियल आएगा, फिर पर्पस आएगा, और उसके बाद नाउन आएगा। तो ये ऑर्डर भी करेक्ट होना चाहिए। अगर ये ऑर्डर करेक्ट नहीं है तो भी आपका सेंटेंस जो है, उसका सेंटेंस फॉर्मेशन गलत हो जाएगा। सेंटेंस फॉर्मेशन करने के लिए ऑर्डर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन आस्क करना जैसे मैंने दिखाया था शुरुआत में, विच वन, इट वॉज ग्रे कैट, इट वॉज द ग्रे कैट। विच स्पून डिड यू यूज, द वुडन स्पून। आप क्या बोल रहे हो, कौन सी कैट थी, ग्रे कलर की कैट थी। कौन सा चम्मच, वुडन चम्मच, लकड़ी का चम्मच। फिर काइंड की बात आएगी कि आई बॉट रेड पोटैटोस, मैंने लाल पटेटो खरीदा। ठीक है, या टमाटो खरीदा। व्हाट काइंड ऑफ कॉफी, ब्लैक कॉफी। ठीक है, हाउ मेनी, यानी विच वन, व्हाट काइंड, हाउ मेनी। फ्यू कार्ड्स खरीदी है, मोस्ट पीपल लाइक आइसक्रीम। तो यहां पे प्रो टिप क्या है, जो वर्ड दैट आंसर्स द क्वेश्चन इज योर एडजेक्टिव। इन क्वेश्चंस का जो आंसर्स मैंने शुरुआत में ही बताई थी, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो इनका आंसर देते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। द सिंपल टेस्ट इज फास्टेस्ट वे टू आइडेंटिफाई देम। ठीक है, फास्टेस्ट वे टू आइडेंटिफाई देम। ओके, और हमें सेकंड मेथड है आइडेंटिफाई करने का, अगर एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है तो वो है सफिक्स, यानी पीछे क्या लगा है। ठीक है, तो जैसे अगर एबल या आइबल लगा है, जैसे एडोरेबल, रिस्पॉन्सिबल, इनविजिबल, तो एडजेक्टिव है। लास्ट में एल लगा है, जैसे एजुकेशनल, वायरल, नॉक्टर्नल। ठीक है, जो दिन में जागता है। ठीक है, ओके, सॉरी रात में जागता है, डायरनल होता है दिन में जागता है, नॉक्टर्नल रात में। कोई जैसे उल्लू, ओवल इधर नॉक्टर्नल। ठीक है, फिर एन लगा है तो अमेरिकन है, मैक्सिकन है, अर्बन है, रूरल, मतलब अर्बन है, रूरल तो नहीं। ठीक है, अर्बन है, शहर में रहता है, अमेरिकन है, मैक्सिमन है। अगर ए आर लग रहा है आखिरी में, वर्ड के आखिरी में ए आर लग रहा है तो सेल्यूलर है, पॉपुलर है, स्ट्रेक्टिकुलर है। ये सभी जो है हमारे क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। एफ यू लग रहा है फुल, यानी कि हार्मफुल है, पावरफुल है, थॉटफुल है, यानी सारी के विशेषता ही तो है। ये सारे वर्ड्स विशेषता ही तो दर्शा रहे हैं। आई सी या आई सी ए एल, एथलेटिक, साइंटिफिक या मैजिकल। फिर अगेन क्या है हमारा एडजेक्टिव है। आई वी लग रहा है तो इंफॉर्मेटिव, नेटिव या टॉकेटिव। एल ई एस एस लग रहा है लेस तो केयरलेस, होमलेस, एंडलेस। ओ यू एस लग रहा है तो कॉशियस, फेमस, एनॉर्मस। ई एन टी लग रहा है तो इंटेलिजेंट, वॉयलेंट, साइलेंट। तो यहाँ पे सफिक्स जो पीछे चीजें लग रही हैं, चाहे वो ए एल हो, ए एन हो, ए आर हो, एफ यू एल हो, आई वी, एल ई एस एस, ओ यू एस, ई एन टी, इन सभी चीजों में आप देखोगे कि ये क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव के साथ अटैच होके क्या कर रहे हैं, मतलब वर्ड के साथ अटैच होके
एक विशेषता बता रहे हैं, एक विशेष चीज बता रहे हैं, इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, ठीक है, और वो बन गए हैं एडजेक्टिव, ठीक है। तो पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव और न्यूमेरल की एडजेक्टिव की कैटेगरीज है। एक पॉजिटिव था, कंपेरेटिव था, सुपरलेटिव था, उसी के साथ साथ एक पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव और न्यूमेरल ये चीजें भी होती हैं। जैसे कि ये ओनरशिप बताता है, पॉजेसिव बताता है मेरा है, तुम्हारा है, ठीक है, ये किसी और का है। जैसे कि माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर। तो दिस इज माई बुक, ये एग्जाम्पल है पॉजिटिव का। प्रोटिप क्या है कि दीज आर ऑलवेज एडजेक्टिव्स, ये हमेशा एडजेक्टिव होते हैं, नॉट प्रोनाउन, ये प्रोनाउन नहीं होते, एडजेक्टिव होते हैं। द पॉजिटिव प्रोनाउन फॉर्म इज डिफरेंट, एग्जांपल माइन, योर्स, ठीक है। सेकंड होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, बताना, इशारा करना, दिस, दैट, दीज, दोज, दिस मूवी इज माई फेवरेट, दैट थिंग आई वॉन्ट टू टेक, मतलब किसी चीज के बारे में इशारा करना, डेमोन्स्ट्रेट करना। इट्स एन एडजेक्टिव इफ अ नाउन फॉलोज इमीडिएटली, ठीक है। ये एडजेक्टिव कब बनेगा, जब इसके बिल्कुल साथ में नाउन आएगा। दैट कार, दिस मूवी, मूवी क्या है यहाँ पे, नाउन है, मूवी क्या है, नाउन है। दिस क्या है हमारा, डेमोन्स्ट्रेटिव है, ठीक है। फेवरेट क्या है, एडजेक्टिव है, ओके। तो की एडजेक्टिव कैटेगरीज बताऊं तो स्टार्टिंग में ऐसे लगता है, ठीक है। तो इट्स अ प्रोनाउन इफ इट स्टैंड्स अलोन, दिस इज माई मूवी, ठीक है। अगर इसमें कह सकते हो दिस मूवी इज माई फेवरेट एंड दिस इज माई मूवी, ठीक है। तो यहां पे अगर प्रोनाउन नहीं लग रहा, प्रोनाउन नहीं लग रहा, ठीक है, तो हो सकता है कि तब भी ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इट्स अ प्रोनाउन इफ स्टैंड्स अलोन, ठीक है। बट अगर इसके साथ कह सकते हो सारी चीज आ रही तो फिर वो नाउन होगा, ओके। न्यूमरल 6, 20, 3, 2 कुछ नंबर है, तो नंबर क्या है, जैसे 23 हॉट डॉग्स चाहिए मेरे को, ठीक है। ऐसे अगर कोई नंबर आ रहा है तो वो न्यूमरल की कैटेगरी में आएगा। तो ये टूल किट है समझने की एडजेक्टिव की कैटेगरी, पॉजिटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव और न्यूमरल, ठीक है। धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर होने लगेंगी, ओके। तो हमने करेक्ट ऑर्डर समझना था। आप सोच रहे हो कि क्या ऑर्डर था, तो अगर आपको करेक्ट ऑर्डर याद करना है तो ये उसका एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। OSASCOMP, OSASCOMP यानी कि सबसे पहले ओपिनियन आएगा, लवली, ब्यूटीफुल, डिस्गस्टिंग। फिर S यानी साइज, बिग, स्मॉल, ह्यूज। फिर A यानी एज, ओल्ड है मतलब पुराना है, नया है या बहुत पुराना है। S यानी शेप, राउंड है, स्क्वायर है, हार्ट शेप्ड है, ये सभी चीजें, ठीक है। C है कलर, कि ग्रीन है, रेड है या टैन है। O से ओरिजिन, ठीक है। तो ये O और ये O अलग अलग है, इसको कंफ्यूज मत होना। और ये S साइज आएगा, फिर शेप बाद में आएगा, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। इटालियन है, फ्रेंच है, अमेरिकन है। M से मटेरियल, प्लास्टिक का बना है, वुडन का है, लेदर का है। P से पर्पस। तो OSASCOMP, OSASCOMP, ठीक है। तो वाई व्हेन यूजिंग मल्टीपल एडजेक्टिव्स बिफोर अ नाउन, अगर नाउन के पहले काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं तो ये फॉलो करने चाहिए एक स्पेसिफिक कन्वेंशनल ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर, ठीक है। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉर साउंडिंग फ्लुएंट, यानी कि अगर आपको कोई वर्ड बोलना है तो आपको अगर करेक्ट बोलना है, बोलते वक्त आप सही लगो, लिखते वक्त अगर सही लगो, तो ये ऑर्डर को फॉलो करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया, आई लव द ब्यूटिफुल ओल्ड बिग ग्रीन एंटीक कार। आई लव दैट ब्यूटिफुल ओल्ड बिग ग्रीन एंटीक कार। सुनने में ही थोड़ा साउंड हो रहा है गलत, ठीक है। बट जब हम ये रूल फॉलो करते हैं, सबसे पहले आई लव दैट ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल क्या है, ओपिनियन है। फिर बिग क्या है, उसकी शेप, यानी सबसे पहले ओपिनियन, फिर उसका साइज, साइज आया, फिर कलर आया, ठीक है, कलर आया। फिर ग्रीन, सॉरी, उसकी एज आई और फिर कलर आया ग्रीन, और फिर हमारा नाउन कार आया। तो ओपिनियन आया, साइज आया, एज आया, कलर आया, तो करेक्ट ऑर्डर ये होगा। तो आई लव दैट ब्यूटीफुल बिग ग्रीन ओल्ड कार, बिग ओल्ड ग्रीन कार। तो ये जो है ना, ये भी समझना जरूरी है। एडजेक्टिव तो आपको पता चल गया एडजेक्टिव क्या है, ठीक है। एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना भी बता दिया, सफिक्स लग रहा है पीछे, पॉजिटिव है, न्यूमरल है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, उससे भी मैंने बता दिया। पर जब सेंटेंस बनाओगे तो इस करेक्ट ऑर्डर को फॉलो करना जरूरी है, अदरवाइज सेंटेंस जो है इस तरीके से गलत बन जाएगा, ठीक है। हमें ये सेंटेंस बनाना है इस तरीके से, ओके। तो अचीविंग प्रिसीजन, फार्दर, फर्दर एंड लास्ट वर्सेस लेटर, ठीक है। अगर मान लो डिस्टेंस है, दूरी की बात कर रहे हैं, एक होता है फार्दर, एक होता है फर्दर। तो सही है फार्दर, फर्दर नहीं, रेफर्स टू लिटरल फिजिकल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है,
ठीक है, कितना फिजिकल डिस्टेंस है, जैसे मैं रोड से ट्रेवल कर रहा हूं, कहीं मुझे जाना है, तो द मॉल इज दिस मच डिस्टेंस फार्दर अवे फ्रॉम मी, फार्दर अवे फ्रॉम मी, यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो क्या बता रहा है, डिस्टेंस को, ठीक है। एग्जाम्पल, हाउ मच फार्दर डू वी हैव टू ड्राइव, कितना दूर और मेरे को ड्राइव करना है। सेकेंड होता है फर्दर, फर्दर यानी इसके बाद क्या होगा, वहां पे फिजिकल डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, एक मेटाफोरिकल डिस्टेंस है, सिंपली मीन्स मोर या एडिशनल, ठीक है। कोई चीज और बताओ, जैसे कि डू यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस, क्या आपके और क्वेश्चंस हैं फर्दर, और आगे इसकी और क्वेश्चंस पूछोगे आप, तो ये होता है हमारा फर्दर। तो यहाँ पे हमें फर्दर और फार्दर के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, एक वो बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है। फिर सीक्वेंस की लेटर या लास्ट, लेटर या लास्ट रेफर्स टू सेकंड ऑफ द टू आइटम्स मेंशन्ड, यानी कि मान लो दो आइटम्स मेंशन्ड है, उसमें जो सेकंड वाला होगा उसको हम लेटर कहेंगे, ठीक है। आपने काफी बार सेंटेंस में सुना होगा, बिटवीन ऑरेंजेस एंड एप्पल्स आई प्रेफर द लेटर, यानी कि मुझे एप्पल्स पसंद है क्योंकि वो बाद में आ रहे हैं, और उसको मैंने लेटर से डिफाइन किया है। बिटवीन ऑरेंजेस एंड एप्पल्स आई प्रेफर द लेटर वन, लेटर वन यानी सेकंड वन, सेकंड वन यानी एप्पल। और दूसरा होता है लास्ट, रेफर टू द फाइनल आइटम, जो एंड वाली आइटम है, फाइनल आइटम है किसी भी सीक्वेंस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना भी हो, एंड वाला जो लास्ट आइटम है उसको हम कहेंगे लास्ट। जैसे ऑफ जुरासिक पार्क 1 2 एंड 3 आई लाइक द लास्ट वन द मोस्ट, यानी जुरासिक पार्क में 3 पार्क थे, 1 2 और 3, यानी टोटल 3 पार्क थे, तो आई लाइक द लास्ट वन यानी थर्ड वन, यानी कि तीसरा वाला पार्क मुझे सबसे अच्छा लगा। तो यहाँ पे लेटर और लास्ट के बीच का फर्क आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो जो टेबल क्लॉथ वाली पजल हमने ली थी, तो मैं अब आंसर इसलिए दूंगा क्योंकि अब आपको काफी सारी चीजें हम बता चुके हैं और समझ आ गई होंगी। तो टेबल क्लॉथ पजल कैसे सॉल्व होगी, उसमें काफी सारे वर्ड थे, फ्रेंच था, कॉटन, ब्लू, ओल्ड, राउंड, स्मॉल, ब्यूटीफुल, बट जैसे मैंने बताया था OSASCOMP, ये याद रखना है। तो सबसे पहले ओ से क्या है आपका ओपिनियन, तो ओपिनियन हमारा ब्यूटीफुल, फिर उसका हमारा कह सकते हो साइज, तो साइज स्मॉल, फिर उसका शेप, ठीक है, यानी एज, तो यहाँ पे एज मतलब हाँ बता रखी है, एज बता रखी है, और क्या बता रखा है हमारे को, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, ऊपर वाला नहीं है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले ब्यूटीफुल, ओपिनियन, फिर स्मॉल क्या है उसका, स्मॉल क्या है उसका साइज है, ठीक है, फिर ए क्या है उसकी एज, यानी उसका मतलब वो क्या कहते हैं उसका, क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है, एस यानी उसका साइज राउंड है, फिर ओ से क्या है वो पुराना है, ओल्ड है, ओके, ब्लू यानी उसका कलर है, ठीक है, एफ यानी फ्रेंच, यानी उसकी चीज कह सकते हो, यहाँ पे जो फ्रेंच वर्ड लिखा है वो उसको दर्शाता है, हमारा एक कंपोनेंट है एम, ठीक है, तो वो एंड जो कॉटन है, ठीक है, वो एंड का पार्ट है कि कॉटन का है, कपड़ा क्या है, ठीक है, टेक्सचर क्या है उसका। तो हो सकता है कि हमारा यहाँ पे जैसे आप ये कंफ्यूज हो कि यहाँ पे तो राउंड ओल्ड बाद में आया और राउंड पहले आ गया, ठीक है, आप इसको ओल्ड पहले कर सकते हो क्योंकि हमारा लॉ ये था, तो अब इसी लॉ को फॉलो करेंगे हम। इट्स अ ब्यूटीफुल स्मॉल ओल्ड राउंड ब्लू फ्रेंच कॉटन, ठीक है, टेबल क्लॉथ, ठीक है। ही बॉट अ मतलब ही बॉट अ जर्मन स्पोर्ट्स येलो एक्सपेंसिव कार, ठीक है, इसको हमें सही करना है कि ही बॉट अ एक्सपेंसिव, सबसे पहले ओपिनियन, फिर येलो यानी कि कलर, ठीक है, फिर जर्मन स्पोर्ट्स कार। तो इन रियलिटी यूजिंग मोर देन द 3 ऑब्जेक्टिव्स बिफोर अ नाउन इज रेयर, बहुत रेयर आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे इतने सारे एडजेक्टिव्स के साथ, 3 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स के साथ बहुत रेयर ही आपको वर्ड मिलेंगे, अगर मिलता है तो हमें ये वाला रूल फॉलो करना है। दिस फ्रेमवर्क इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक, हमें यहाँ पे लॉजिक समझना है, नॉट क्रिएटिंग मॉन्स्ट्रस सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ आ गई। दो मेजर फैमिलीज, डिस्क्रिप्टिव और लिमिटिंग एडजेक्टिव, यानी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जैसे कि ये क्वालिटीज ऐड करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड करता है, मोर इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव्स जैसे कि ब्यूटीफुल, बिग, रेड, स्मार्ट, डिलीशियस। एक होता है लिमिटिंग एडजेक्टिव्स, ये डिटरमाइनर्स होते हैं, जैसे कि ए, द, माई, दिस, सम, थ्री, विच, जो मैंने बताए थे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव, न्यूमरल और पॉजेसिव, तो वो ये वाले हैं लिमिटिंग एडजेक्टिव्स कहते हैं, उसको डिटरमाइनर्स कहते हैं। और डिस्क्रिप्टिव यानी कि जो कि हम क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं, ब्यूटीफुल है, बिग है, रेड है, स्मार्ट है, वो सब चीज। तो ऑल जो डिटरमाइनर्स होते हैं फंक्शन एज एडजेक्टिव्स बट दे स्पेसिफाई विच वन, हाउ मेनी, रेदर देन
डिस्क्राइब अ क्वालिटी ऑल्सो, दिस वन, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। सो अब देखेंगे नेविगेटिंग क्वांटिटी, काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल, ठीक है। यानी कि ये आप काउंट कर सकते हो, थिंग्स यू कैन काउंट, मैनी, फ्यू, फ्यूअर, आई हैव मैनी बुक्स बट फ्यूअर फ्रेंड्स, यानी कि दो या दो से ज्यादा फ्रेंड्स, तीन फ्रेंड, चार फ्रेंड्स, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। बुक्स को भी, मैनी को काउंट कर सकते हो, बट काफी ऐसी चीजें होती है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, उनको अनकाउंटेबल कहते हैं। जैसे कि मच, लिटल, लेस, ये वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है जब आप अनकाउंटेबल चीजों को इस्तेमाल करते हो, अनकाउंटेबल नाउन को। आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे को बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। अब कितना टाइम नहीं है वो यहाँ पे नहीं दर्शाया गया, वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आई नीड लेस शुगर इन माई कॉफी, अब कितना लेस वो नहीं पता, बट ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। ओके, तो डीप, हमने एडजेक्टिव्स काफी अच्छे समझ लिया, एक डीपर क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। एक होते हैं डिस्क्रिप्टिव, एक होते हैं लिमिटिव, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव में एक होता है एट्रीब्यूटिव, एक होते हैं प्रिडिकेटिव, मैंने बता दिया, ठीक है। और फिर लिमिटिंग में पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव और न्यूमरल, ठीक है, माई, योर, दिस, इज। इसमें और एक्स्ट्रा दे रखे जैसे इंटरोगेटिव, विच, व्हाट, इंडेफिनिट, एनी, सम, प्रॉपर, चाइनीज, इंडियन, ऑर्डिनल, फर्स्ट और सेकंड, ऑर्डिनल यानी न्यूमरल, ठीक है, न्यूमरल। तो हमने पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव और ऑर्डिनल यानी न्यूमरल तो पढ़ ही लिए थे, इसमें एक्स्ट्रा हैं जैसे व्हाट, विच, क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं तो इंटेरोगेटिव हो जाता है। इनडेफिनिट जैसे मैंने बताया कि आप जिसको काउंट नहीं कर सकते, एनी, सम, ठीक है। और प्रॉपर, प्रॉपर यानी किसी जगह का नाम, जैसे चाइनीज, इंडियन, प्रॉपरली आपको पता चल रहा है, ठीक है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो सिंगल विजुअल रेफरेंस फॉर ऑल मेजर एडजेक्टिव कैटेगरीज, ठीक है, इससे आपको सारी चीजें पता चल गई, ठीक है। अगेन ये सब चीजें वही हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव ये है हमारा, और हमारे पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, नंबर्स, ठीक है, आर्टिकल्स, ए एंड द, हम ऑलरेडी कर चुके हैं आर्टिकल्स, ठीक है। ये सब हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। ये मैं बता चुका हूँ, आई बॉट रेड पोटैटोज, व्हाट काइंड ऑफ पोटैटोज, रेड। तो ये क्या है, टेक्निक है, विच वन, हाउ मेनी, व्हाट काइंड। फिर टेक्निक है अ लिस्ट, जैसे कि ए बी एल ई, आई बी एल ई लगता है, ए एल लगता है, एफ यू एल लगता है जैसे पावरफुल, हार्मफुल, एल ई एस एस लगता है जैसे कि फेसलेस, केयरलेस, होमलेस, आई वी लगता है इंफॉर्मेटिव, टॉकेटिव, ओ यू एस लगता है न्यूमरस, पॉइजनस, ठीक है, ये सारी चीजें। तो मिशन हमारा इस तरीके से कंप्लीट होगा, हमें ये रूट को फॉलो करना होगा, तभी हमारा मिशन कंप्लीट होगा एडजेक्टिव को समझने का, ठीक है। ओके, तो मिशन के यू अंडरस्टैंड एडजेक्टिव्स, एड प्रिसीजन एंड लाइफ टू नाउन्स एंड प्रोनाउंस। आप नाउन्स और प्रोनाउंस को लाइफ दे रहे हो एक तरीके से। फिर आई एन जी, ई डी जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप वर्ड्स बना सकते हो। कहाँ पे सुपरलेटिव, सिलेबल, मतलब सिलेबल 1, सिलेबल 2, जैसे मैंने बताया था, ई आर और मोर, और ई एस टी और मोस्ट, ठीक है, वो लगता है। फिर ओ एस ए एस सी ओ एम पी मैंने बताया था, टेक्निक वो याद कर लो, वो आपको होना चाहिए। और यू कैन आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द मेजर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव यूजिंग प्रूवन टेक्निक्स आल्सो, ठीक है। तो ये हमारी पूरी एक जर्नी थी। तो कह सकते हैं जो प्रिसीजन है वो पावर है, प्रिसीजन इज द पावर। तो मार्क ट्वेन ने कहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द ऑलमोस्ट राइट वर्ड एंड द राइट वर्ड इज रियली लार्ज, ठीक है, मैटर। यानी जो ऑलमोस्ट राइट हो, एकदम करेक्ट हो, और करेक्ट हो, उसमें काफी बड़ा डिफरेंस होता है, जो कि आप जब समझोगे तभी आपको क्लियर होगा। द डिफरेंस बिटवीन लाइटिंग बग एंड बिटवीन लाइटिंग बग एंड द लाइनिंग, ठीक है, इज ऑल्सो बिग, ठीक है। तो यूज ऑब्जेक्टिव्स थॉटफुली, एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल थॉटफुली करो। दे आर नॉट जस्ट डेकोरेशन, ऐसा नहीं कि कोई वर्ड मिला और उसको डेकोरेट करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो, ऑब्वियसली उसका पर्पस वो है, बट दे आर ऑन द टूल्स टू क्लैरिटी, परसुएशन एंड पावरफुल स्टोरी टेलिंग, ओके। ओके, सो यू डोंट डिस्क्राइब, यू डिफाइन योर टूल किट्स फॉर मास्टरी, कि हमने आइडेंटिफाई करना है, फिर अरेंज करना है कॉन्फिडेंस के साथ, ओ एस ए एस सी ओ एम पी फॉर्मूला के साथ, ताकि हम मल्टीपल अगर एडजेक्टिव्स हैं 3 से ज्यादा तो उसको अरेंज कर पाए सेंटेंस बनाने के लिए, और प्रॉपर न्यूएंसेस जो आई एन जी ई डी लगते हैं एडजेक्टिव्स में उसका इस्तेमाल करें। तो यू नाउ हैव द टूल्स, आपके पास सारे टूल्स हैं, मैंने सारे टूल्स आपको एडजेक्टिव्स के बता दिए, कैसे इस्तेमाल करना है वो बता दिया, ठीक है। नॉट जस्ट टू एड कलर बट टू बिल्ड मीनिंग, कोई भी चीज बनाओ मीनिंग के साथ बनाओ, यू हैव टू मेक थिंग्स विद मीनिंग, गो फोर्थ एंड पेंट द वर्ड्स, ठीक है। इट्स योर जर्नी नाउ, हम, ठीक है। तो आज की सेशन में हमारा एडजेक्टिव कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट सेशन में हम
ठीक है, दूसरी चीज करेंगे और वो अभी मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि अकॉर्डिंगली मुझे देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है। बट हमारा जो कोर्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया वैसे ही हम चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो 60 डे का मास्टरी कोर्स है ओवर द इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, और आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे। ठीक है, उसका आज डे 9 था। ओके, तो अब थोड़ा इंटरेक्टिव वे में हम पढ़ेंगे ताकि हमको बहुत अच्छे से चीजें समझ आए, क्लियर हो। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।